नारद जी कहने लगे कि प्रेतो, परम सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, महामाहो, महादेवी, महाईश्वरी और सर्वेश्वरी अहोई देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। राजा ने प्रश्न किया कि यह व्रत कब और कैसे किया जाता है और अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई। नारद जी कहने लगे कि पहले कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा और महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु होने लगी। संसार में बहुत थोड़े मनुष्य रह गए। तब विद्वान लोग इकट्ठे होकर इस विपत्ति के निवारण के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को व्रत रखा। जब सायंकाल में सब लोग व्याकुल हो गए, अहोई देवी का व्रत कर रहे थे, तो उसी समय मुंड हाथ में लिए चामुंडा देवी वहां प्रकट हुई और ब्राह्मणों से कहने लगे कि हम रुद्र सहित विहार करने को यहाँ आए हैं, परंतु इस संसार में सर्वत्र पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण वेदहीन और कुमार्गी हो गए हैं, क्षत्रिय असमर्थवान हो गए हैं, वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए हैं और स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए तुम सब अहोई देवी का व्रत और पूजन करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगी इनको छोड़कर शेष सबको यह व्रत रखना चाहिए। सारे दिन भोजन न करें। सायंकाल अहोई देवी का, जो कि मेरा ही नाम है, उसका पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर या मिट्टी से लीपें। दीवार में 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब तक धीवर की स्त्री कहने लगी कि माता, हम नीच लोगों का क्या कर्तव्य है बताइए। देवी कहने लगी कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतति की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। तो पूजन में गन्ना और मूली अवश्य होनी चाहिए और मेरे पूजन के बाद कुमारियों और मालिनों की पूजा होनी चाहिए। ऐसा कहकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि राजन, सबने इस व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु, दुख तथा भय सबका नाश को प्राप्त हो गया। राजा प्रेतो पूछने लगे कि नारद जी, कार्तिक का मास और एकादशी तिथि किस कारण उत्तम मानी गई? तब नारद जी कहने लगे कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, वही प्रश्न एक समय श्री कृष्ण ने सत्यभामा ने किया था और जो कुछ श्री कृष्ण ने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। सत्यभामा कहने लगी कि भगवान, सभी मास बराबर हैं, तो इनमें कार्तिक मास उत्तम क्यों माना गया और तिथियों में एकादशी तिथि को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नामक एक दैत्य था। वह इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान आप ले लिया। देवता लोग
डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, किंतु देवता जीते नहीं गए। सो प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसीलिए मंत्रों सहित वेदों को हर कर लेगा। उसका ऐसा विचार जानकर वेद दैत्य से डरकर समुद्र के जल में चले गए। बहुत ढूंढने पर भी दैत्य को न मिले। तब सब देवता ब्रह्मादि सहित संसार को वेदहीन समझकर विष्णु भगवान के पास गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रिया की। और भगवान के जागने पर फिर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा की। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, इसीलिए हम शंकासुर को मारकर चारों वेदों को लाएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों से कार्तिक मास के में जन्मे ही रहेंगे। सो जो कोई कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अनंत स्नान का फल प्राप्त होगा, सदैव उसके विघ्नों का नाश होगा। क्योंकि आप लोगों ने एकादशी के दिन हमको जगाया है, इसीलिए एकादशी तिथि मान लिया होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत हमको अति प्यारे है। नारद जी कहने लगे कि इतना कहकर भगवान मत्स्य का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप हो भगवान कहने लगे हमको बड़ा स्थान चाहिए। तब कश्यप जी ने उनको घड़े में डाल दिया, फिर तालाब में, फिर नदी में और उसके उपरांत समुद्र में। भगवान धीरे धीरे समुद्र में भी बढ़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकासुर को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आ गए। वहां भगवान ने देवताओं को आकर बताया कि हमने शंकासुर को मार दिया है। और ऋषियों से कहा कि समुद्र में वेदों को ढूंढो, हम तब तक देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। फिर ऋषियों ने वेदों को अंगों सहित छंद, व्याकरण, कोश, वैदिक, ज्योतिष और स्मृति तपोबल द्वारा समुद्र से डुबकी लगाकर निकाला। जो वेद जिस ऋषि को मिला उस भाग का तब से वही ऋषि हुआ। और ऋषि इकट्ठे होकर प्रयाग में देवताओं से मिले। ब्रह्मादि देवताओं ने आनंदित होकर अश्वमेध यज्ञ किया। तब भगवान ने कहा कि इस स्थान में तुम वेदों को ढूंढ कर लाए हो, सो इस पवित्र स्थान का नाम ब्रह्म क्षेत्र होगा। किसी काल में सूर्या वंश का राजा अपने तपोबल से श्री गंगा जी को यहाँ पर लाएगा और यहाँ गंगा व यमुना के संगम से यह स्थान तीर्थ राज कहलाएगा। और यहाँ पर किया गया दान, तप, यज्ञ आदि अनंत फल देने वाला और ब्रह्म हत्यादि पापों के नाश करने वाला होगा। यह वरदान हम यहाँ पर देते हैं कि अनेक जन्मों के पाप इसके दर्शन मात्र से ही नाश को प्राप्त होंगे। यहाँ पर मरने वाले मुझको प्राप्त होंगे।
जो यहाँ